बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव पहुंची पूर्व आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम में आपको बता दें डीएसएन कॉलेज पहुंची है। एक साथ चुनाव से आर्थिक बचत होगी, साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बात कही है। सांसद साध्वी निरंजन ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कार्यक्रम में पहुंची है। वन नेशन वन इलेक्शन का उन्होंने समर्थन किया। तो ना पहुंची पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। बंगाल में मैं लगातार 4-5 साल रही, 4-5 लोकसभाओं की प्रभारी रही हूँ और पूरा बंगाल मेरा घूमा पड़ा। मैम सामने बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के घरों में आक्रमण हुआ और उसमें भी टीएमसी का समर्थक है तो कोई बात नहीं है। यदि अदर पार्टी का समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का हो, कम्युनिस्टों का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य दल का है, तो उसके घर में कब आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं पिछले 2023 में एक सेना से रिटायर्ड फौजी थे, उस फौजी के घर में सिर्फ भाजपा का झंडा लगा। टीएमसी के गुंडे उससे सैनिक के घर में घुसे, लूट अकेले नहीं की, इतनी कटोरी भी साबुत नहीं छोड़ी, खिड़कियों के शीशे भी साबुत नहीं छोड़े थे। उनकी पत्नी पीछे के गेट से कूद के भागी, जलता हुआ सिलेंडर भी छुपा गया। मैं उस घर में गई थी, देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी तबाही आएगी। वो इस तरह का, और वहाँ प्रशासन ममता के आदेश के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि राज्यों में, अन्य राज्यों में दूसरे की सरकारें हैं, लेकिन 2 प्रदेश ऐसे हैं, केरल और पश्चिम बंगाल, 2 प्रदेशों में आम जनता सुरक्षित है। हिटलरशाही का है या वोट बैंक की राजनीति दबाने का प्रयास किया। हम लोग तो अब यहाँ यदि भाजपा चुनाव लड़ती तो कहते भाजपा यहाँ चुनाव क्यों लड़ती। हमने तो कहा था पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना हो, आइए यहाँ हमारी सरकार है, चुनाव लड़िए, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। भाई चुनाव लड़ना प्रजातांत्रिक देश में कोई कैसे लड़ सकता है, पूरा देश हमारा है। अब बंगाल तो कोई दूसरा देश नहीं है ना, बीजेपी कहाँ नहीं लड़ेगी। बीजेपी कोई प्रदेश की एक स्टेट की पार्टी थोड़ी है, पूरे देश की पार्टी है, अपने कार्यकर्ता है पूरे देश में, सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें मैं कह सकती 12-13 करोड़ के लगभग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी लड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मुर्शिदाबाद जिले में हुआ है, जहांगीरपुर में हुआ है, बैरकपुर में हुआ है, ये कहीं से कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। और यहाँ तक टीएमसी का प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि यहाँ से हिंदू पलायन हुआ है। ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की बनती है कि लोगों का पलायन रुके। यदि लोग पलायन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके बस में नहीं है। एक सवाल